हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिकोड बिट्स। सो गाइस, आज की हमारी जावास्क्रिप्ट सीरीज पार्ट 17 में हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट टर्नरी ऑपरेटर एज वेल एज जावास्क्रिप्ट स्विच केसेस। तो लास्ट का अगर आपने वीडियो चेकआउट किया होगा तो उसमें हमने जावास्क्रिप्ट के कुछ कंट्रोल फ्लो के बारे में सीखा था, जिसमें कि इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, इफ एल्स इफ। सो जो भी कंट्रोल फ्लोज है जावास्क्रिप्ट में वो सारे हमने लास्ट वीडियो में देखे हैं। अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं किया है तो प्लीज चेकआउट दैट वीडियो एंड देन कंटिन्यू दिस वीडियो, बिकॉज ये जो आज हम टर्नरी ऑपरेटर सीखने वाले हैं ये एक्चुअली लिंक है प्रीवियस वीडियो के, क्योंकि प्रीवियस वीडियो का हमें थोड़ा रेफरेंस लेना पड़ेगा, उसके बाद हमें टर्नरी ऑपरेटर सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। सो प्लीज चेकआउट दैट वीडियो एंड देन कंटिन्यू दिस करंट वीडियो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। सो व्हाट इज जावास्क्रिप्ट टर्नरी ऑपरेटर। सो एक्चुअली लास्ट वीडियो में जैसे हमने कंट्रोल फ्लोज देखे, कंट्रोल फ्लोज मतलब क्या कि इफ एल्स कंडीशन जो होती है जावास्क्रिप्ट में, अगर कोई ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है या फिर कोड आप लाइंस ऑफ कोड आपको एग्जीक्यूट करना है इन स्पेसिफिक कंडीशन एक स्पेसिफिक कंडीशन चेक करने के बाद अगर आपको कोई लाइंस ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना है तो उस केस में हम क्या करते हैं, कंट्रोल फ्लो का यूज करते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं। सो वैसे ही टर्नरी ऑपरेटर भी है, एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट है। जस्ट इसमें क्या है कि अल्टरनेट वे बोल सकते हो आप या फिर शॉर्ट हैंड वे बोल सकते हो। इफ एल्स जो हम यूज करते हैं उसका ही शॉर्ट हैंड वे है टर्नरी ऑपरेटर। सो अगर इफ एल्स आप स्टेटमेंट यूज करके आप अगर कोई लाइंस ऑफ कोड आपको एग्जीक्यूट करना है तो आपको वहां पे एक 3 से 4 लाइन का कोड लिखना पड़ता है, लेकिन टर्नरी ऑपरेटर में आप सिंगल लाइन का यूज करके कोड कर सकते हो। सो यही एक मैजिक है टर्नरी ऑपरेटर का। सो कैसे करना है वो भी हम देखेंगे प्रैक्टिकल करके। और यहाँ पे आप सिंटैक्स भी देख सकते हैं, यहाँ ऊपर आपको शो हो रहा होगा एक कंडीशन है, कंडीशन के बाद हमने एक क्वेश्चन मार्क दिया है। तो कंडीशन बेसिकली हम इफ ब्लॉक में जैसे यूज करते हैं, सपोज किसी यूजर का एज है, हमें एज चेक करना है कि 18 के ऊपर है या 18 के बिलो है। सो सेम कंडीशन हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो कंडीशन के जगह पे क्या आएगा कि एज इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18, ये जो कंडीशन है वो कंडीशन की जगह आएगा। उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया है हमने, और क्वेश्चन मार्क के बाद एक्सप्रेशन इफ ट्रू। तो अगर आपकी कंडीशन फुलफिल है, ट्रू है, तो ट्रू होने के बाद कौन सा स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट करना है तो वो स्टेटमेंट आपको वहां पे लिखना है क्वेश्चन मार्क के बाद। और अगर कंडीशन आपकी फॉल्स होती है तो फॉल्स होने के बाद कौन सा स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट करना है तो वो स्टेटमेंट आपका आएगा कोलन के बाद। सो काफी सिंपल कंसेप्ट है। अगर कंडीशन ट्रू आती है तो क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी आप पार्ट लिखोगे वो पार्ट एग्जीक्यूट होता है, और कोलन के बाद जो पार्ट लिखते हो अगर कंडीशन फॉल्स आती है तो वो पार्ट एग्जीक्यूट होता है। सो प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। सो अपने VS कोड पे चलेंगे। सो सबसे पहले लास्ट वीडियो में हमने जैसे इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करके सीखा था, वो बेसिक एग्जांपल हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे। सो कॉन्स्ट एज इज इक्वल टू, फिलहाल मैं यहाँ पे 20 दे देता हूँ। और पहले हम मतलब ट्रेडिशनल वे में अगर हमें कंट्रोल फ्लो के स्टेटमेंट अगर यूज करने हैं, जैसे कि इफ एल्स स्टेटमेंट अगर यूज करना है, कंडीशन चेक करनी है, तो हम क्या करते हैं, इफ स्टेटमेंट लेते हैं, इफ के अंदर क्या करेंगे, कंडीशन चेक करते हैं, जैसे कि एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। सपोज मुझे यहाँ पे यूजर का एज चेक करना है, एज यूजर का 18 के ऊपर है या फिर बिलो है, तो मैं क्या करूंगा, एक सिंपल इफ कंडीशन लूंगा, इफ स्टेटमेंट लूंगा, इफ स्टेटमेंट के अंदर एक कंडीशन डाल दूंगा कि एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। और जो भी अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो मुझे जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है वो स्टेटमेंट इफ ब्लॉक के अंदर में लिख दूंगा। सपोज जैसे कि यहाँ पे मैंने कंसोल लिखा, कंसोल डॉट लॉग, और जो भी स्टेटमेंट मुझे प्रिंट करना है वो स्टेटमेंट यहाँ पे मैं लिख दूंगा। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूजर कैन वोट। सो जो भी यूजर है वो क्या कर सकता है, वोट कर सकता है अगर उसका एज 18 के ऊपर है तो, 18 या 18 के ऊपर। अगर उसका एज 18 या 18 के ऊपर नहीं है तो हम क्या करते हैं, एज ब्लॉक लिखते हैं उसके लिए। सो एज ब्लॉक में सेम कंसोल डॉट लॉग लेता हूँ और उसमें हम चेंज करेंगे। सो यूजर कैन नॉट, यहाँ पे हमें क्या करना है, नॉट लिखना है सिर्फ। सो कैन नॉट वोट, तो यूजर वोटिंग नहीं कर सकता क्योंकि उसका एज जो है वो 18 के बिलो है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी इसको रन करके ब्राउजर पे चेक कर दे कि हमारा जो रिजल्ट आ रहा है कौन सा ब्लॉक हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है। सो कंसोल में आप यहाँ पे देख सकते हो।
सो यूजर कैन वोट, ये जो है हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट हुआ है, क्योंकि यूजर का जो एज है वो अभी फिलहाल 20 है। अगर मैंने इसका एज अगर 70 कर दिया, इसको सेव किया और फिर हम अभी देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैसेज प्रिंट हुआ है, यूजर कैन नॉट वोट, क्योंकि यूजर का एज 18 के बिलो। अभी ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट चेक करने के लिए मुझे कितने लाइंस लिखने पड़े, यहाँ पे अराउंड 5 लाइंस का कोड मुझे करना पड़ेगा। एक फर्स्ट लाइन पे मैंने कंडीशन चेक की, सेकंड लाइन पे मैंने स्टेटमेंट प्रिंट किया, उसके बाद एल्स ब्लॉक लिखा, उसके बाद एल्स वाला स्टेटमेंट लिखा, तो उसके लिए मुझे मल्टीपल लाइंस का कोड करना पड़ा। अभी सेम जो मैंने यहाँ पे कोड किया वो मैं सिंगल लाइन में भी कर सकता हूँ। कैसे? तो उसके लिए हम यूज करेंगे टर्नरी ऑपरेटर। सो काफ़ी सिंपल है। आपको क्या करना है, जस्ट सबसे पहले कंडीशन, जैसे अभी सिंटैक्स में हमने देखा, तो सबसे पहले आपको कंडीशन चेक करनी है। सो एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, यहाँ पे आपको कंडीशन चेक करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो क्वेश्चन मार्क क्या करता है यहाँ पे कि पूछता है, वो कंडीशन को पूछ रहा है एक तरीके से कि ये जो कंडीशन दी है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो उसका काम है पूछना एक तरीके से, इस तरीके से आप समझ सकते हो। सो अगर कंडीशन ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी स्टेटमेंट आप लिखोगे वो आपको प्रिंट हो जाएगा या फिर एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो इसके क्वेश्चन मार्क के बाद हम क्या करेंगे, ये जो सेम कंसोल वाला स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। और उसके बाद क्या करना है, अभी क्वेश्चन मार्क मतलब ट्रू वाला पार्ट तो यहाँ पे आ गया, अभी हमें क्या करना है, फॉल्स वाला पार्ट लिखना है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये फॉल्स मतलब अगर कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई तो फॉल्स वाला पार्ट हमें एग्जीक्यूट करना है। तो कोलन के बाद हमें जो भी कोड एग्जीक्यूट करना है या फिर जो भी स्टेटमेंट आपको प्रिंट करना है वो स्टेटमेंट आप यहाँ पे दे सकते हो। सो यहाँ पे अभी एक कंट्रोल फ्लो के बारे में अगर हम बात करेंगे तो कंट्रोल फ्लो में एज जो ब्लॉक है वो मैंडेटरी नहीं है। अगर आप एज ब्लॉक नहीं भी लिखते हो तो भी चलता है, कोई एरर नहीं आता है। लेकिन टर्नरी ऑपरेटर में ऐसा नहीं है। टर्नरी ऑपरेटर में अगर आप एज ब्लॉक नहीं लिखते हो, अगर सपोज मैंने एज ब्लॉक हटा दिया तो देखो यहाँ पे एक एरर शो हो गया आपको। सो रन टाइम पे तो एक यहाँ पे एरर शो हो गया। सो टर्नरी ऑपरेटर में अगर आप ट्रू पार्ट लिख रहे हो तो ट्रू पार्ट के बाद आपको हमेशा एज पार्ट भी लिखना है, एज ब्लॉक ऑफ कोड भी आपको यहाँ पे लिखना है। सो यहाँ पे मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। तो इसको हम सेव करेंगे। अभी जो आउटपुट हमें ये जो इफ वाला ब्लॉक था वो दे रहा था, सेम आउटपुट हमें टर्नरी ऑपरेटर भी देने वाला है। सो अभी हम ब्राउजर पे चल के देखते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस फर्स्ट वाला स्टेटमेंट जो आ रहा है वो इफ ब्लॉक से आ रहा है और सेकंड वाला स्टेटमेंट जो आ रहा है वो टर्नरी ऑपरेटर से आ रहा है। सो यूजर कैन नॉट वोट सेम, क्योंकि यूजर का एज जो है वो 17 हमने दिया है। अगर मैंने उसका एज चेंज कर दिया, सपोज 25 कर दिया, इसको मैं सेव करता हूँ, फिर से हम ब्राउजर पे चेक करते हैं तो आप देख सकते हो ये ब्लॉक ने भी हमें यूजर कैन वोट स्टेटमेंट यहाँ पे दे दिया है और टर्नरी ऑपरेटर ने भी हमें यूजर कैन वोट ये जो स्टेटमेंट है वो हमें यहाँ पे दे दिया है। सो इस तरीके से आप अगर आपको कोई सिंगल लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना है या फिर सिंगल लाइन ऑफ कोड शो करना है, प्रिंट करना है, चेक करना है, तो उस केस में आप टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। लेकिन हाँ कि अगर आपको लाइंस ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना है, कंडीशन चेक करने के बाद लाइंस ऑफ कोड मल्टीपल मतलब अराउंड 5 to 6 लाइंस ऑफ कोड आपको एग्जीक्यूट करना है या फिर फंक्शन कॉल करना है, कुछ तो भी करना है, तो उस केस में आप जो कंट्रोल फ्लो है उसका आप यूज कर सकते हो, इफ एल्स ब्लॉक का। सो दिस इज अबाउट द टर्नरी ऑपरेटर। अभी इसमें भी मल्टीपल टाइप्स हैं। अभी ये सिंपल टर्नरी ऑपरेटर बेसिक एग्जांपल हमने देखा। अभी इसमें आप क्या कर सकते हो, एक एक्सप्रेशन भी क्रिएट कर सकते हो। अभी एक्सप्रेशन कैसे क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि एक वेरिएबल लेता हूँ मैं, अगेन एक कॉन्स्ट, और उसमें मैसेज करके एक वेरिएबल लेते हैं हम यहाँ पे, और डायरेक्ट जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएंगे, मैसेज में स्टोर हो जाएंगे। तो एक एक्सप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं हम यूजिंग द टर्नरी ऑपरेटर। तो सेम जो हमने यहाँ पे बेसिक एग्जांपल में किया, सेम अभी हमें यहाँ पे भी करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एज चेक करेंगे। सो एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 अगर है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देना है। सेम बेसिक एग्जांपल जो है वही हमें यहाँ पे करना है। सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, हम कंसोल का यूज नहीं करना है, हमें सिर्फ मैसेज देना है। तो मैसेज जो भी हम यहाँ पे स्टेटमेंट देंगे वो स्टेटमेंट इस मैसेज वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा और मैसेज वेरिएबल को हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, जस्ट सिंपल स्ट्रिंग लिटरल का हम यहाँ पे यूज करेंगे और स्ट्रिंग लिटरल में एक वेरिएबल ले लेते हैं एक, और उसमें हम यूजर का नाम भी दे देंगे। सो कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू
पीटर, सपोज मैंने पीटर एक यूजर का नाम दे दिया। तो स्ट्रिंग लिटरल का एक एडवांटेज ये है कि आप वेरिएबल मतलब स्ट्रिंग के साथ किसी भी वेरिएबल की वैल्यू बाइंड कर सकते हो। तो कैसे, तो जस्ट आपको $साइन यूज करना है और कर्ली ब्रैकेट। सो इसमें हमें नेम जो वेरिएबल है और नेम वेरिएबल यहाँ पे बाइंड करेंगे, तो नेम वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। सो नेम मतलब पीटर कैन ओट, ये मैसेज हम यहाँ पे शो करेंगे। अगर ये पार्ट जो है कंडीशन है ये अगर ट्रू होती है तो पीटर कैन ओट ये जो मैसेज है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो उस केस में हमें एज ब्लॉक लिखना पड़ेगा। तो एज ब्लॉक में हम क्या करेंगे, सेम मैसेज देंगे कि पीटर कैन नॉट ओट। ओके, सो नेम अगेन जो वेरिएबल है वो हम यहाँ पे बाइंड करेंगे और यहाँ पे क्या करना है, हमें कैन नॉट ओट का मैसेज प्रिंट करना है। सो इसको करते हैं सेव। और अभी हमें क्या करना है, मैसेज ये जो वेरिएबल है उसको प्रिंट करना है कंसोल पे। इसलिए हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग के अंदर कंसोल डॉट लॉग और उसके अंदर ये जो मैसेज वेरिएबल है इसको जस्ट हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक प्रॉपर मैसेज करके एक वेरिएबल लेंगे और इसके बाद अगेन कर्ली ब्रैकेट $साइन कर्ली ब्रैकेट और उसमें जो भी हमारा मैसेज वेरिएबल है उसको बाइंड कर देंगे। इसको करते हैं सेव। चलते हैं ब्राउजर पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैसेज में प्रिंट हो चुका है पीटर कैन ओट, क्योंकि एज की जो वैल्यू है फिलहाल कितनी है, 25 है। अगर एज की वैल्यू मैंने चेंज कर दी, यहाँ पे सपोज मैंने 16 कर दी, सेव करते हैं और फिर से हम आउटपुट देखेंगे तो आप देख सकते हो मैसेज के अंदर पीटर कैन नॉट ओट, क्योंकि पीटर की जो एज है फिलहाल 16 ईयर्स है, इसलिए पीटर ओट नहीं कर सकता है। सो इस तरीके से आप एक टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके एक एक्सप्रेशन भी क्रिएट कर सकते हो। जो भी मैसेज है वो आप उस वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो और उस वेरिएबल का आप यूज कहीं पे भी थ्रू आउट द प्रोग्राम आप कर सकते हो। सो दिस इज द अनदर वे यूजिंग द टर्नरी ऑपरेटर। उसके बाद और एक वे है, मतलब अगर आपको मल्टीपल, जैसे हमने इफ एल्स इफ कंडीशंस देखे थे लास्ट वीडियो में, मल्टीपल अगर आपको इफ एल्स चेक करने तो आप कर सकते हो। वैसे ही टर्नरी ऑपरेटर में भी आप कर सकते हो, मल्टीपल टर्नरी ऑपरेटर आप चेक कर सकते हो। तो अभी या फिर मल्टीपल कंडीशन आप टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके चेक कर सकते हो। सो कैसे करते हैं वो अभी हम देखेंगे। सो फिलहाल तो मैं ये जो पूरा कोड है इसको मैं करता हूँ कमेंट और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे हम अभी देखेंगे। उसके लिए अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे। सो उसके लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पे हम कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। तो सबसे पहले कॉन्स्ट नेम हम लेंगे और नेम में एक नेम लेते हैं जॉन करके। ओके, सो यहाँ पे हमने एक नेम लिया है। उसके बाद हम लेंगे मार्क्स। अभी एक थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं हम। सो यहाँ पे मैं अगेन एक कॉन्स्ट वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा। आप कोई भी कीवर्ड यूज कर सकते हो। अभी हमने देखा नहीं कॉन्स्ट लेट और var के बीच में डिफरेंस, एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है वो अपकमिंग वीडियोस में हम देखेंगे। इसलिए अगर आप नए हो चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी क्लिक करो, ताकि जब भी मैं वो नए वीडियोस अपलोड करूंगा तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे और वो वीडियोस भी आप चेकआउट कर सकते हो। सो फिलहाल यहाँ पे हम फिर से एक नया वेरिएबल लेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, मार्क्स डालेंगे और जॉन को कितने मार्क्स है या फिर परसेंटेज है बोल सकते हैं हम। तो फिलहाल 95 हम यहाँ पे देंगे। सो जॉन को 95% मिले हैं। अभी हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेते हैं कंसोल कॉन्स्ट। यहाँ पे अगेन हमें एक कॉन्स्ट लेना है और ग्रेड हमें चेक करना है कि अगर जॉन को 95% है तो ए ग्रेड है या फिर A+ है, B है, B+ है, कौन से ग्रेड में कौन सा ग्रेड उसको मिलना चाहिए और अभी हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। तो जैसे ऊपर के एग्जांपल में हमने एक मैसेज करके एक वेरिएबल लिया और उसमें अपना टर्नरी ऑपरेटर स्टोर किया है, वैसे ही हम यहाँ पे अभी ग्रेड करके एक वेरिएबल लेंगे और यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके जो भी ग्रेड सुटेबल होगा वो ग्रेड जो वेरिएबल है हम लिया है यहाँ पे उसमें हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। सो हमें क्या करना है, ये जो मार्क्स हमने वेरिएबल लिया है सबसे पहले तो हमें कंडीशंस लिखनी है। सो हम यहाँ पे मार्क्स करके जो वेरिएबल है वो मार्क्स वेरिएबल लेंगे और उसमें चेक करेंगे कंडीशन की ग्रेटर दैन इक्वल टू, अगर 90 है उसको जो मार्क्स मिले और ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तो उसको कौन सी ग्रेड मिलनी चाहिए, तो उसको मिलनी चाहिए A+। ओके, A+ उसको ग्रेड मिल गई। अगर 90 नहीं है तो हम मल्टीपल कंडीशन हमें चेक करनी है यहाँ पे। तो एज ब्लॉक में फिर से हम कंडीशन चेक करेंगे, मार्क्स
इज ग्रेटर देन इक्वल टू 85 है, अगर उसको मार्क्स जो है वो 85 के अबाव, 85 या 85 के अबाव है, तो उसको ए ग्रेड मिलनी चाहिए। अभी फिर से हम कंडीशन चेक कर सकते हैं यहाँ पे। जितनी बार आपको कंडीशन चेक करनी है उतने आप कोलन देते जाइए यहाँ पे, और उसके बाद आपकी जो भी कंडीशन है वो कंडीशन आपको यहाँ पे चेक करनी है। अगेन हम कंडीशन चेक करेंगे, मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75। अगर 75 के ऊपर है तो उसको क्या मिलना चाहिए, बी मिलना चाहिए, या फिर बी प्लस भी हम दे सकते हैं। सो यहाँ पे हम देंगे बी प्लस। ऐसे मल्टीपल टाइम्स आप कंडीशन से यहाँ पे चेक कर सकते हो। अभी बी प्लस मिल गया और अभी उसको मार्क्स तो 75 यहाँ पे हमने चेक कर लिए। अभी और एक चेक करते हैं बी के लिए, मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर 65 है तो उसको मिलेंगी ग्रेड बी, और मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35 है, 35 मिनिमम मार्क्स हम यहाँ पे लेंगे, पासिंग मार्क्स 35, और 35 है तो हम यहाँ पे उसको सी ग्रेड देंगे। और अगर मतलब 35 से भी कम है तो हम यहाँ पे सीधा एक स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे, यू आर फेल्ड इन दिस एग्जाम, सिंपल। सो यहाँ पे हमने टर्नर ऑपरेटर का यूज़ किया, काफ़ी बड़ा टर्नर ऑपरेटर हमने यहाँ पे यूज़ किया है। सबसे पहले तो हमने 90 के लिए चेक किया, 90 और 90 के ऊपर है तो उसको ए प्लस मिलेगा, 85 के ऊपर है तो ए मिलेगा, 75 के ऊपर है तो बी प्लस मिलेगा, 65 के ऊपर है तो बी मिलेगा, अगर 35 के ऊपर है तो सी मिलेगा, 35 के ऊपर 65 तक है तो सी मिलेगा, अगर 35 के नीचे है तो यू आर फेल जो मैसेज है वो मैसेज हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। सो अब ये सब जो भी ग्रेड्स है वो हमें शो करने के लिए हमें कंसोल में प्रिंट करना पड़ेगा ग्रेड वेरिएबल। सो हम यहाँ पे कंसोल लेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो ग्रेड वेरिएबल है हमारा उसको हम प्रिंट करेंगे। सो ग्रेड लेता हूँ मैं यहाँ पे, और अगेन ग्रेड को हम बाइंड करेंगे। सो यहाँ पे जी कैपिटल करते हैं, सो सेव करते हैं और चलते हैं अपने ब्राउज़र पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फिलहाल उसको जो मार्क्स है 95 है, इसलिए उसको ग्रेड क्या मिला है, ए प्लस मिला है। अगर मैंने इसके मार्क्स चेंज कर दिए, यहाँ पे मैंने 95 है, अगर मैंने इसको 82 कर दिए तो उसको क्या मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए। सो आप देख सकते हो सर यहाँ पे बी प्लस आया है। सो हमने 82 दिए हैं, 82 यस 85 के बिलो दिए, इसलिए 75 से लेके 85 के बीच में अगर उसके मार्क्स है तो उसको बी प्लस मिलने चाहिए। तो ऑब्वियसली हमारे एज पर द कंडीशन उसका जो ग्रेड मिला है वो सही मिला है। और अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ मार्क्स, सीधे मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ 30 कर देता हूँ, तो उसको मैसेज प्रिंट होना चाहिए, यू आर फेल्ड इन दिस एग्जाम। सो देखते हैं, तो आप देख सकते हो ग्रेड के अंदर जो स्टेटमेंट स्टोर हुआ है वो स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट हुआ है, यू आर फेल्ड इन दिस एग्जाम। सो इस तरीके से आप मल्टीपल टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करके भी कंडीशंस लिख सकते हो, और जो भी आपके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है आपको वो स्टेटमेंट आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो गाइज दिस इज अबाउट द टर्नरी ऑपरेटर। आई होप ए टर्नरी ऑपरेटर का कंसेप्ट आपको समझा होगा। सो अभी हम देखेंगे स्विच केसेस, तो सेम है, सिमिलर ही है जो कि हमने लास्ट वीडियो में इफ एल्स कंट्रोल फ्लो के स्टेटमेंट देखे थे, इफ एल्स स्टेटमेंट देखे थे। तो इफ एल्स जो स्टेटमेंट देखे थे हमने, मतलब मल्टीपल कंडीशन चेक की थी, तो सेम है, सिमिलर है स्विच केस में भी। सो द स्विच स्टेटमेंट इवेल्युएट्स एंड एक्सप्रेशन। सो सबसे पहले स्विच केस में भी एक्सप्रेशन इवेल्युएट होता है, चेक होता है, और चेक होने के बाद जो हम स्विच केसेस में केसेस लिखते हैं, जो कि आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट में देख सकते हो, एक स्विच करके एक ब्लॉक ऑफ कोड लिया है मैंने, स्विच के बाद एक्सप्रेशंस लिया है। तो जैसे कि अभी हमने चेक किया था कि एज इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18, एज एक तरीके से हमारा एक क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। या फिर आप कोई पर्टिकुलर नंबर है, अगर एक 3 नंबर है, या फिर एक एग्जांपल लेते हैं हम, आप कभी भी कस्टमर केयर से बात करते हो, भले आप जियो से बात करो, एयरटेल कस्टमर केयर से बात करो, या फिर किसी भी बारे में अगर किसी भी कस्टमर केयर से बात करते हो, बैंकिंग हो गया या फिर रिटेल हो गया, किसी भी सेक्टर में आप अगर कस्टमर केयर से बात करते हो तो आपको कॉल पे सबसे पहले वो ऑप्शन देते हैं। आपको अगर हिंदी में कंटिन्यू करना है तो 1 प्रेस करो,
इंग्लिश में करना तो 2 प्रेस करो। उसके बाद आपके जो भी रिस्पांस होगा, उसके बाद आपका जो भी रिस्पांस होगा, उसके बाद आप वो बोलेंगे कि अगर आपको कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के साथ अगर बात करनी है तो 1 प्रेस करो, अगर आपको रिचार्ज के बारे में जानकारी चाहिए तो 2 प्रेस करो। ऐसा एक IVR सिस्टम वो बनाते हैं। तो सेम सिस्टम हम स्विच केस का यूज़ करके बना सकते हैं। तो सबसे पहले एक एक्सप्रेशन चेक होता है, जैसे कि अगर मुझे एक बेसिक एग्जांपल क्रिएट करेंगे। अभी हम सब लोग IT में काम करते हैं, तो IT में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे अगर आप किसी IT ऑफिस में जाओगे तो एक HR डिपार्टमेंट होता है, एडमिन डिपार्टमेंट होता है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट होता है, क्लीनिंग वाला एक डिपार्टमेंट होता है, हाउसकीपिंग वाला। सो अगर आपको किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कॉल करना है, सपोज मुझे HR डिपार्टमेंट में कॉल करना है, तो हम HR डिपार्टमेंट के लिए क्या करेंगे, एक नंबर देंगे, 1 नंबर देंगे। जैसे मैं 1 एंटर करूंगा तो HR डिपार्टमेंट को कॉल जाना चाहिए। अगर मैंने 2 एंटर प्रेस किया तो एडमिन डिपार्टमेंट को कॉल जाना चाहिए। तो एक एग्जांपल हम स्विच केस समझने के लिए क्रिएट करेंगे। तो आप स्विच केस का जो सिंटैक्स है वो काफ़ी सिंपल है, आप स्क्रीनशॉट में देख भी सकते हो। तो सिंपल एक स्विच करके स्टेटमेंट लेना है, एक्सप्रेशन लेना है, जो भी एक्सप्रेशन होगा। उसके बाद हम मल्टीपल केसेस यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो जो भी केस यहाँ पे मैच होगा तो उसके अंडर जो स्टेटमेंट हमने लिखा है वो स्टेटमेंट प्रिंट होगा और ब्रेक करके अपना जो कंट्रोलर है वो डायरेक्ट स्विच केस के बाहर जाएगा। तो इस तरह स्विच केस जो है वो वर्क करता है। सो एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेंगे। सो चलते हैं अपने VS कोड पे। जो एग्जिस्टिंग कोड है हम पूरा इरेज करेंगे और यहाँ पे सिंपल एक स्विच केस का एग्जांपल देखेंगे। तो उसके लिए जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एक IVR सिस्टम क्रिएट करेंगे, हम जनरेट करेंगे। सो उसके लिए वेरिएबल लेता हूँ मैं, या यहाँ पे कॉन्स्ट नम, और नम में हम फिलहाल स्टोर करेंगे 1। ओके, और उसके बाद लेट एक मैसेज वेरिएबल लेता हूँ, और मैसेज वेरिएबल में फिलहाल हम क्या करेंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग स्टोर कर देंगे, या फिर नल भी आप स्टोर कर सकते हो। उसके बाद हमें क्या करना है, स्विच लिखना है, स्विच केसेस। तो स्विच करके सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एक्सप्रेशन चाहिए। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं नम करके। सो ये जो नम है, नम में जो भी वेरिएबल है वो वेरिएबल यहाँ पे क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। और इस वेरिएबल नम में जो भी वैल्यू स्टोर होगी उसके अकॉर्डिंग जो भी स्विच केस मैच होगी उसके अंडर जो भी स्टेटमेंट होगा वो स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो सबसे पहले हम केस 1 लिखेंगे, केस 1। और अगर केस 1 मैच होती है तो हमारे केस में अभी फिलहाल 1 केस मैच हो जाएगी, क्योंकि नम में ऑलरेडी 1 जो है हमने स्टोर करके रखा है। अगर मैच होती है तो हमने जो मैसेज वेरिएबल लिया है यहाँ पे, तो उसमें हम क्या करेंगे, एक मैसेज स्टोर करेंगे, कनेक्टिंग टू द एडमिन डिपार्टमेंट। सो एडमिन डिपार्टमेंट को आपका कॉल क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। उसके बाद हमें क्या करना है, ब्रेक करना है स्टेटमेंट को। अगर मैच हो गया तो आगे जाके कोई फायदा नहीं है, तो हम यहाँ पे कंट्रोलर को ब्रेक करेंगे, कंट्रोलर को बाहर भेज देंगे स्विच केस के बाद बाहर। उसके बाद केस 2 लिखना है हमें, केस 2। और केस 2 में हम क्या मैसेज देंगे, अगर यूजर ने 2 नंबर प्रेस किया तो कौन से डिपार्टमेंट को जाना चाहिए, तो HR डिपार्टमेंट को जाना चाहिए। सो सेम हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट यहाँ से लेते हैं और हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे, कनेक्टिंग टू द HR डिपार्टमेंट। और अगेन हमें क्या करना है, यहाँ पे ब्रेक करना है स्टेटमेंट को। ब्रेक करने के बाद फिर से कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, 2-3 केसेस पेस्ट कर लेंगे। इसको फॉर्मेट करते हैं कोड को। केस 2 के बाद केस 3 आएगी, केस 4 आएगी। कनेक्टिंग टू द एडमिन हो गया, HR हो गया। अभी हम करते हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को कॉल जाएगा। अगर 3 प्रेस करते हो आप तो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को कॉल जाएगा। अगर 4 प्रेस करते हो तो हाउसकीपिंग या फिर क्लीनिंग डिपार्टमेंट भी आप बोल सकते हो। तो 4 अगर आप प्रेस करते हो तो कनेक्टिंग टू द क्लीनिंग डिपार्टमेंट। ओके, तो इसको हम सेव करते हैं। अगर इसमें से एक भी केस अगर मैच नहीं होती तो उस केस में हमें एक डिफॉल्ट मैसेज देना होता है। तो या इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डिफॉल्ट मैसेज देंगे, और मैसेज के अंदर स्टेटमेंट यहाँ पे हम डालेंगे कि यू एंटर द इनवैलिड नंबर, एंटर्ड इनवैलिड
इनवैलिड नंबर। और इसके बाद हमें ब्रेक स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा और स्विच केस के बाहर चला जाएगा। सो उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो मैसेज वेरिएबल है इसको हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। सो यहाँ पे हम कंसोल लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग के अंदर हमें क्या करना है, जस्ट सिंपल मैसेज को प्रिंट करना है, मैसेज, और यहाँ पे हम हमारा वेरिएबल बाइंड कर देंगे। फिर सेव, इसको करते हैं सेव और चलते हैं ब्राउजर पे। तो सबसे पहले मैसेज क्या प्रिंट हो गया है यहाँ पे, कनेक्टिंग टू द एडमिन डिपार्टमेंट, क्योंकि नम में ऑलरेडी 1 वैल्यू जो है वो स्टोर हुई है। तो अभी वैल्यू हम चेंज करते हैं, मैं अभी यहाँ पे सपोज 3 दे दिया, तो इसको सेव करते हैं और चलते हैं अपने ब्राउजर पे। तो आप देख सकते हो कनेक्टिंग टू द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, क्योंकि थर्ड ऑप्शन में क्या है, स्टेटमेंट कौन सा है, कनेक्टिंग टू द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। सो एक्चुअली बेसिकली वर्क कैसे करता है, तो जैसे यहाँ पे एक्सप्रेशन में जो भी वैल्यू आएगी तो केस बाय केस यहाँ पे लाइन बाय लाइन कैसे चेक करता है। सबसे पहले लाइन पे आएगा तो यहाँ पे अगर 1 है तो 1 मैच हो जाएगा, जैसे कि हमारे फर्स्ट केस में हुआ था। अगर यहाँ पे नम में 1 नहीं है तो एक केस छोड़ देगा, नेक्स्ट केस पे जाएगा, यहाँ पे 2 है ये भी छोड़ देगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 3 उसको मिल गया क्योंकि नम में अभी 3 है, तो 3 के अंदर जाएगा और जो भी स्टेटमेंट है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, मतलब इसमें स्टोर हो जाएगा, ब्रेक करके सीधा बाहर आएगा स्विच केस के, और बाहर जो भी स्टेटमेंट लिखे वो स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। सो इस तरीके से स्विच केस वर्क करता है। और अगर यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन में जो भी वैल्यू है वो वैल्यू किसी भी केस को अगर मैच नहीं करती है तो डिफॉल्ट के अंदर जो भी हमने मैसेज लिखा है वो मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे 4 तक है, मैंने यहाँ पे सपोज 6 दे दिया, इसको सेव करके चेक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैसेज के अंदर यू एंटर द इनवैलिड नंबर। सो क्योंकि एक भी केस यहाँ पे मैच नहीं हुई है, क्योंकि नंबर में 6 है और 6 वाली केस हमारे पास है ही नहीं, सो इसलिए उसने क्या किया, डिफॉल्ट में जो भी मैसेज था वो मैसेज यहाँ पे प्रिंट कर दिया। सो काफी सिंपल कंसेप्ट है स्विच केस का, जैसे हमने इफ एल्स इफ देखे थे वैसे ही स्विच केस भी है। सो अभी इसमें और एक कंसेप्ट है, जैसे कि अगर आपको मल्टीपल नंबर, अगर मतलब कभी कभी क्या करते हैं कि एक नंबर देते हो, नंबर नहीं लगा तो आप अल्टरनेट नंबर भी देते हो, तो वैसे भी आप कर सकते हो। जैसे कि अगर 1 और 2 अगर आप प्रेस करते हो तो एडमिन डिपार्टमेंट को ही कॉल जाना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो मैसेज है यहाँ पे भी हम एडमिन ले लेते हैं, और ये जो केस है वो केस यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ब्रेक स्टेटमेंट को भी हमें हटाना है। तो आप मल्टीपल नंबर के लिए एक ही मैसेज दे सकते हो, मैसेज भी हमें हटाना है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हमें क्या करना है, केस 2। सो 1 और 2 अगर आप प्रेस करते हो तो आपका जो कॉल है वो एडमिन डिपार्टमेंट को ही जाएगा। अगर 3 और 4 करते हो तो आपका जो कॉल है वो क्या जाएगा, क्लीनिंग डिपार्टमेंट को जाएगा। तो ऐसे मतलब अगर केसेस आपको स्किप करने तो इस तरीके से आप केस स्किप भी कर सकते हो। तो इसको हम सेव करते हैं और यहाँ पे हम देंगे 1 सबसे पहले। तो आपका कॉल कहाँ जाना चाहिए, एडमिन डिपार्टमेंट को जाना चाहिए। सो देखो आपका कॉल गया है एडमिन डिपार्टमेंट को। अभी हमने 1 किया, मैंने अगर यहाँ पे 2 भी किया तो भी क्या होगा, वो एडमिन को ही जाएगा। देखो कनेक्टिंग टू द एडमिन डिपार्टमेंट। सो इस तरीके से आप, अगर आपको मल्टीपल केसेस में सिंगल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है, या फिर मतलब मल्टीपल केसेस में सिंगल स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो इस तरीके से आप स्विच केसेस का यूज कर सकते हो। सो आई होप आपको आज का ये स्विच केसेस एंड टर्नरी ऑपरेटर का कंसेप्ट समझा होगा, आप कुछ नया सीखे होंगे। सो अगर आपको हमारा आज का कंसेप्ट, आज का टॉपिक अगर आपको समझा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट्स ऑन योर वीडियो। अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि नए वीडियोस में अपलोड करूंगा तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे और वो वीडियोस भी आप चेकआउट कर सकते हो, कुछ नया सीख सकते हो। सो फिर से मिलेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।